फिर से आ गया हूं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 सवाल बचे थे उसको बताने के लिए। हालांकि आपको याद होगा मैंने एक्सरसाइज 2.4 के इसके पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। गुणनखंड मैंने आपको सिखाया था क्वाड्रेटिक का, दो चर यदि होते थे, पावर 2 होता था तो उसको आराम से गुणनखंड कर लेते थे। आप क्या करते थे, ए को सी से गुना करो, बी को तोड़ दो, ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे बी ही आए, गुना करने पे ए और सी के बराबर है। वो तो बड़ा सस्ता था। अभी देखो तो क्यूबिक आ गया, अब 2 नहीं है, देख उसमें तोड़ रहे थे। मान लेते हैं कि इक्वेशन मैंने तोड़ा कि x² + 2x + 1 है, तो कुछ नहीं खाली इसको तोड़ देते थे, 2 भाग में तोड़ देते थे, आंसर बन जाता था। यहां 3 को हो गया है, मतलब समझ रहे हो, इसको भी तोड़ना है, इसको भी तोड़ना, 2 को तोड़ना, कैसे तोड़ेंगे, डायरेक्ट कोई तरीका है क्या, नहीं है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर किसी को दर्द देता ही देता है इसको गुणनखंड करने में। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपके साथ मैं हूं। इस सवाल को सॉल्व करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, पूरे के पूरे 3 तरीके, एक सबसे बड़ा, एक मिडिल वाला और एक छोटा वाला, सबसे छोटा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ना बड़े से शुरुआत करते हैं। बड़े की जानकारी होगी तो छोटा धीरे धीरे बनेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा इसका छोटा तरीका, लेकिन पहले देखो बड़ा वाला। अच्छा एक बात बताओ, है ना, एक बात बता दूं आपसे, नहीं डरते किसी के बाप से। ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा था कि सपोज करते हैं x² + 2x + 1 एक इक्वेशन है, इसका कोई गुणनखंड है या नहीं है चेक करने के लिए क्या करते थे, बोले सर शेषफल प्रमेय लगाते थे, रिमाइंडर थ्योरम लगाते थे। मान लेता हूं मैं, सपोज करता हूं कि मैंने ना x की वैल्यू -1 पुट किया, यहां पे मैंने p के जगह में x का वैल्यू -1 पुट किया, तो क्या होता था, ये -1 का स्क्वायर हो गया +2 × -1 + का 1। तुम देखोगे तो यहाँ -1 का स्क्वायर +1 -2 +1, ये कट जाएगा, +1 माइनस मतलब 0 आ जाएगा यहाँ। तो जब आपने x की वैल्यू -1 पुट की, इक्वेशन 0 हो गया। अच्छा x की वैल्यू -1 आप कैसे पुट करते थे, अपने से पुट करते थे क्या, नहीं, कैसे पुट करते थे सर, चेक करने के लिए दिया हुआ रहता था, चेक करके बताएं कि क्या px का गुणनखंड x + 1 है, ऐसा दिया हुआ रहता था। याद करो ये gx की वैल्यू होती थी कि यदि, क्या चेक कीजिए कि क्या gx px का गुणनखंड है, और gx दिया हुआ रहता था x + 1। क्या करते थे सर, गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है, इसको चेक करने के लिए इसको बराबर 0 मानते थे, और x का वैल्यू जो भी आता था इस वैल्यू को पुट करते थे इस वाले इक्वेशन में। यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो हाँ सर ये इसका गुणनखंड है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तब इसका गुणनखंड नहीं है। सिंपल सी बात। सेम लॉजिक लगाओ, लगा दो, चाहे जो होगा देखा जाएगा। सेम लॉजिक लगाओ इस वाले में, है ना, पुट करो अपने से। एक गुणनखंड यदि कर लेना तो बाकी का तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। एक कुछ से कुछ भी पुट करो, लेकिन वो रफ में पुट करके देख लेना। देखो आप, यदि आप x का मान +1 पुट करते हो, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो यहां बनेगा x - 1 = 0, मतलब gx की वैल्यू x - 1 होगी। इसका मतलब हुआ कि यदि इस इक्वेशन में x = 1 रखें और रिमाइंडर 0 हो गया तो x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, यदि यहाँ x का वैल्यू -1 रखें, ये इधर आएगा तो +1, उस स्थिति में क्या होगा, x + 1 इसका एक गुणनखंड होगा। तो तुमको ना इस चैप्टर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, करना क्या है, एक बार वैल्यू पुट करके देखना -1 और एक बार पुट करके देखना +1। दोनों में कहीं ना कहीं तो लगेगा ही लगेगा, चांसेस तो 100% बनते हैं। इस सवाल में अब क्या पुट करके देखोगे, रफ में देख लेना, रफ में देख लेना, डायरेक्ट मत करना, पहले साइड में देखो क्या 0 आ रहा है। यदि 0 आ रहा है तो आप उसको लिख करके पुट करो। मैं ना रफ में पुट करके देखता हूं, मैं चेक कर लेता हूं कि क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तो मैंने ना -1 पुट किया, क्योंकि जब मैं x = -1 पुट करूंगा तो x + 1 से भागा देने में थोड़ा आसान लगेगा। मैंने -1 पुट किया तो ये हो गया -1 का क्यूब -2 × -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 + का 2। तुम ध्यान से देखोगे -1 का क्यूब हो गया -1 -2 × -1 का स्क्वायर + का 1। अरे -1 × -1 कट गया, +1 ही तो आया, माइनस + का 1 + का 2। तुम ध्यान से देखो, -1 + का 1 कटा, 2 एकम 2, ये -2 होगा, ये +2 ये भी कट गया, तो इक्वेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है।
क्या जीरो आ रहा है कि नहीं? x का वैल्यू जब मैं इसमें माइनस का 1 पुट कर रहा हूं तब पूरा जीरो आ रहा है। अब मुझे इस बात का पता चल गया कि सर यदि x का वैल्यू माइनस का 1 रखने पर इक्वेशन जीरो हो रहा है तो x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। मुझे इसी से तो मतलब था, अब करूंगा क्या, इसको ध्यान से देखना। मैं ना इसको पहले डिवीजन मेथड से बनाता हूं। चलो मैं डिवीजन मेथड से बनाता हूं, ध्यान दो थोड़ा सा। मुझे ये चीज़ तो पता है कि सर मुझे जो इक्वेशन दिया गया वो px है और px की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2, कुछ ऐसा इक्वेशन है। मैंने क्या पुट किया, मैंने पुट किया x का मान -1 रखने पर, रखो मैंने जब रखा x का मान -1, p की वैल्यू मैंने कितनी रखी, -1, तो बराबर आ गया -1 का क्यूब। यहाँ मैं ना इसको ग्रीन पेन से रखता हूँ ताकि आपको आपत्ति नहीं होगा, ठीक है। -2 इंटू -1 का स्क्वायर रख रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस का 1 और यहाँ पे आ रहा है प्लस का 2। फटाफट सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब माइनस का 1, देखो बाबू ध्यान से देखो, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और +1 इंटू माइनस का 2 बराबर माइनस का 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का 1 और ये हो गया प्लस का 2। तुम देखोगे तो -1 और -2 माइनस का 3 और प्लस का 3 आ गया 0। लिख सकता हूं, अतः मैं लिख सकता हूं, अतः x प्लस 1 px का गुणनखंड है, क्योंकि x का वैल्यू मैंने क्या पुट किया, सर x का वैल्यू मैंने -1 रखा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x इक्वल टू -1 रखने पर, ठीक है, x इक्वल टू -1 px में रखने पर। मैंने यदि यही चीज को रखा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, x बराबर -1 रखिए, माइनस इधर आएगा तो प्लस, x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये इसका गुणनखंड है तब तो x प्लस 1 से इसको सस्ते में भाग दिया जा सकता है, भाग देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुणनखंड है तो फटाक से भाग दे दो आप, एकदम देर नहीं करते, तुरंत भाग देते हैं। मुझे ना x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, इसको भाग किससे देना है, सर इसको भाग देना है x प्लस 1 से, x प्लस 1 से भाग देना। तुरंत करेंगे जो मैंने आपको सिखा के रखा है, जिंदगी में दर्द नहीं देना है आपको। ध्यान दो, है क्या आपके पास, मेरे पास x है, मुझे x क्यूब चाहिए, मैं x स्क्वायर से गुना कर दूंगा। अरे गुना नहीं होगा, देखो तो जब मैंने x को x स्क्वायर से गुना किया तो x क्यूब आ गया, ठीक है सर, यहां तो x क्यूब ले आए आप, लेकिन इसी x स्क्वायर से मुझे 1 को भी गुना करना पड़ेगा, प्लस का 1। तो जब x स्क्वायर को प्लस का 1 से गुना करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा सर। चेंज करो तो साइन को जरा, ये सर प्लस का माइनस हो गया और ये भी प्लस का माइनस हो गया, आपने देखा तो ये कट गया, ठीक है। -2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, क्या ये -3x स्क्वायर नहीं दिख रहा है आपको, माइनस का x प्लस का 2। फटाक से देखो, मेरे पास x है, मेरे पास क्या है सर, x है, और मुझे चाहिए क्या, मुझे माइनस का 3x स्क्वायर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, माइनस का 3x स्क्वायर। तो यदि x है, x स्क्वायर लाने के लिए एक x गुना x बराबर है x स्क्वायर, लेकिन माइनस का 3 भी चाहिए तो माइनस का 3x से गुना कर देंगे। तो मैंने कितने से गुना किया, माइनस का 3x से गुना किया, कितने से गुना किया, माइनस का 3x से। जैसे ही माइनस का 3x से गुना किया, यहां आ गया माइनस का 3x स्क्वायर। लेकिन इसी माइनस के 3x को मुझे प्लस के 1 से भी तो गुना करना पड़ेगा, और ये वाला 1 थोड़ी ना घर चला जाएगा, तो सेम आ जाएगा, माइनस का 3x ही यहाँ पे भी आएगा। ये साइन बदलेगा, माइनस का प्लस, ये भी हो जाएगा माइनस का प्लस, और जैसे ही ऐसा होता है ये कट जाएगा। और क्या होगा, अब क्या होगा, बोले सर प्लस का 3x में एक x चला गया, क्या चला गया, प्लस का 3x में एक x यदि चला गया तो बचा 2x प्लस का 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से कर सकता हूं। यहाँ पे तो माइनस का 3x होता। देखो तो बाबू, मेरे पास x है और मुझे चाहिए 2x, मेरे पास x है, मुझे चाहिए 2x, सिर्फ 2 से ना गुना कर दूं, मैं कर देता हूं वो 2 से गुना। तो मैंने ना प्लस के 2 से गुना किया, किससे गुना किया, प्लस का 2 से गुना किया। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं प्लस के 2 से गुना करता हूं, यहां पे आ जाता है 2x, क्या आ गया, प्लस का
2x, और इसी 1 को भी जब 2 से गुना करूंगा तो आ जाएगा प्लस का 2, साइन बदल दो, माइनस माइनस, ये कट गया तेरा पूरा का पूरा, रिमाइंडर आ गया 0। अब यहीं से तो दर्द है तुम्हारी जिंदगी में, यहीं से तो देखना, ये सब तो रफ वर्क थे, इसको हटाओ फट तुरंत, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अपने को। क्या यहाँ तक आंसर समाप्त हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है सर। मैं ना यहाँ पे लगाऊंगा क्या चीज, मैं यहाँ पे लगाऊंगा विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, और इसको अप्लाई करूंगा। ये होता क्या है, लॉजिक लगा, लॉजिक लगा, क्या नहीं लिख सकता हूं, 9 को जब मैं 2 से भागा दूंगा तो 2 चौके 8, बचा क्या 1। तो जरा देखो तो बाबू, बचपन में नहीं पढ़े थे क्या आप, बचपन में पढ़े थे ना आप कि इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। अंग्रेज यदि सीबीएसई वाले होंगे तो क्या होगा, इसको बोलेंगे डिविडेंड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिवीजर, इसको बोलेंगे कोशिएंट, और इसको बोलेंगे रिमाइंडर। अरे याद करो ना, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले भी इसको सिखा के रखा था जब शुरुआत बता रहा था कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड बराबर क्या होता है, तो सर डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस का रिमाइंडर होता है। नहीं होता है क्या, इसको नहीं कहते हम लोग कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस का शेष, होता है कि नहीं होता है। अरे यदि मुझे 9 लिखना है तो क्या मैं 9 को नहीं लिख सकता हूं, 9 बराबर क्या होगा, 2 है भाजक, तो 2 गुना 4, 2 गुना 4 प्लस का रिमाइंडर 1, देखो 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। या ऐसे भी नहीं लिखते हम लोग, यदि मैं 9 को 2 से भागा दे रहा हूं तो ऐसे तो लिख रहा हूं 9/2, इसको क्या लिखते हम लोग, इसको नहीं लिखते। कितना भागा दिए सर, भागा दिए 9 से तो आ गया 4, तो 4 कोना में जाता है, 2 1 रिमाइंडर ऊपर जाता है, नीचे 2 आता है, इसको गुना नहीं करते, देखो तो 2 चौके 8 और 1 9, ऐसे भी तो करते हो आप। इस चीज को ना थोड़ा सा तुम लोग पहले साइड में लिख लो कि यहाँ पे जो चीजें होती है शेषफल, जो आपका विभाजन एल्गोरिथम है, यहाँ पे ये होता है। हालांकि इसको थोड़े अलग तरीके से अप्लाई करते हैं, मेन फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। डिविडेंड को पीएक्स माने थे, देखो तो पीएक्स ही तो माने, पीएक्स को जीएक्स से भागा दे रहे हो, तो डिविडेंड को हम लोग मानते हैं पीएक्स, क्या मानते हैं पीएक्स, और पीएक्स बराबर क्या होता है, बोले सर डिवीजर को मानते हैं जीएक्स, इसको क्या मानते हैं हम लोग जीएक्स, इनटू भागफल को क्या मानते हैं, भागफल क्यू से है तो इसको मान लेंगे क्यू एक्स, और रिमाइंडर आर से है तो इसको मान लेंगे आर एक्स। तो ना एक इस फॉर्मूले को याद रखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यही चीज होता है। यदि मैं कहूंगा आपको कभी भी कि विभाजन एल्गोरिथम लगा रहा हूं तो इसका मतलब हुआ भाज्य बराबर भाजक गुना शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। अब लॉजिक लगा, देखें यहां पे, क्या मैं पूरा पीएक्स लिखूं, क्यों लिखूंगा मैं, क्या आवश्यकता है क्या मुझे लिखने की, मैं px क्यों लिखूं, मैं px को ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि क्यू gx को गुना कर देता हूं qx से, तो px बराबर होगा gx गुना qx प्लस का rx, ये तो रिमाइंडर हो गया। तुम देखोगे अपने आप 2 गुणनखंड आ गया। थोड़ा लॉजिक समझो, मैं आपको अच्छे से समझाता, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। विभाजन एल्गोरिथम का यूज करता हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं अप्लाई कर रहा हूं px बराबर क्या होगा gx इंटू qx प्लस का rx। देखते रहो, जल्दी जल्दी देखो तो थोड़ा क्या होगा। बोले सर px मतलब क्या, px मतलब यही वाला टर्म, तो इस टर्म को बार बार क्यों लिखूं, मैं इसको लिखता ही नहीं हूं, gx लिखता हूं। gx बराबर क्या हो गया, तो बराबर हो गया x प्लस 1, ठीक है। qx बराबर क्या आया, इसका वैल्यू आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और rx क्या आ रहा है, ये तो 0 आ गया सर, ठीक है। px तुमको लिखना नहीं है, फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तुमको यदि लिखना हो तो एक स्टेटमेंट अभी अपने कॉपी में नोट करो, लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। ये जो वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, मैंने बहुत ही छोटा लिखा क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं दिख रही है, px का ही वैल्यू है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बोले ऐसे क्यों लिखे सर, बोले गुणनखंड के रूप में तो आ ही गया, नहीं देख पा रहे हो क्या। बोले सर एक तो ये ऑलरेडी गुना में है, खाली इसको तोड़ देना है। अरे तो इसको तोड़ना है तो क्या करूं, नहीं दिख रहा है क्या, ये x प्लस 2 है, रहने दो इसको। यहां दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इसी को तो तोड़ना है, प्लस का 0 तो खत्म ही हो गया। जरा तोड़ो तो इसको कैसे तोड़ेंगे, हाउ विल आई ब्रेक दिस। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था अब इसको भूल जाओ, इसको ना भेज दो साइड में। तुम यहां देखो तो इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है 1, अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस
सी या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में गुना करो। क्या होता है, मैंने बोला पहले ए को सी से गुना करें तो 1 को 2 से गुना करें, तो ठीक है कर देते हैं। लो 1 × 2 बराबर आ गया 2। अब बोला ना b को इस प्रकार से तोड़ें, तो b क्या है, b बराबर है -3। बोला इसको तोड़िए कुछ तरह से। कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे -3 आए लेकिन गुना करने पे +2 है। अच्छा ठीक है, इसको -1 और -2 में जोड़ देते हैं हम। तोड़ो तो -1 और -2 -3 आ गया, लेकिन जैसे ही गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। मतलब इसको -1 और -2 में तोड़ा जा सकता है। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे अब हम लोग, तो बराबर क्या आ गया देखो, तो ये नहीं हो गया x + 2 × इस पे ध्यान दो, ये हो गया x² माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2। देखो अब इसी को मैंने तोड़ दिया। अब फिर देखो ये हो गया x + 2, इन दोनों पे फोकस करो। क्या इन दोनों से मैं x को गरीबों के जैसा बाहर नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इससे एक x बाहर निकालें, यहां बच गया x, ठीक है, ये तो पूरे बाहर आ गया तो बचा यहाँ -1। अब इन दोनों पे फोकस करो, -2 बाहर निकाले बचा x, माइनस माइनस तब ना प्लस होगा, 2 बाहर निकाल लिए बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। तुम ध्यान से देखो तो ये हो गया x + 2, इस पे फोकस करो सर, x - 1 दोनों से निकलेगा, ठीक है, x - 1 निकालिए, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -2। तो क्या px का गुणनखंड देखो तो 3 टर्म में नहीं आ गया, आया कि नहीं आया? इसी को तोड़े तो इस रूप में आया कि नहीं आया? तुमको पता है तुम्हारी जिंदगी में दर्द कहाँ दिया? बोले सर बस इस स्टेप से इस स्टेप तक आने में बल लगा, क्योंकि इसके बाद तो आपने आसानी से कर लिया, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई, ठीक है। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। पहले भी कहा था कि पावर 2 होगा तो 2 गुणनखंड, पावर 3 है तो 3 गुणनखंड। देख पावर 3 था तो 1 2 3 गुणनखंड आया। ये हुआ सबसे लंबा लेकिन आसान तरीका। फिर से सुनो, ये हुआ सबसे लंबा लेकिन आसान तरीका। इसके बाद का जो मैं सेकंड मेथड आपको बता रहा हूं वो हर जगह लागू होगा, ठीक है, लेकिन छोटा ही बनेगा वो, लेकिन थोड़ा सा इससे टफ होगा, ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लें, सेकंड मेथड में आपको बताने जा रहा हूं। दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है सेकंड मेथड। ये क्या है? दूसरा तरीका। पता है आपने अभी आपने क्या किया, भागा दिया था पूरा, यहां पे भी मैं भागा ही दिलाऊंगा, लेकिन उतना लंबा नहीं, 2 लाइन। ध्यान रखना, ये जो मेथड बताने जा रहा हूं, किडनी लगा दो पूरा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। लॉजिक देखना, मैं लॉजिक क्या यूज कर रहा हूं। यहां पे ना तुमको एक साथ 2 लाइन लेकर के चलना पड़ेगा, और पूरा का पूरा फिर से कह रहा हूं, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहां होगा तो समझ में आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा समझ में, इसलिए कंसंट्रेट करोगे पूरा, ठीक है। ध्यान से देखो सेकंड मेथड। हम पहले क्या बोले, हमने तुमको कहा कि बाबू कुछ भी पुट करके देखो। फर्स्ट मेथड में आपने -1 पुट किया था, तो जब आपने -1 पुट किया तो देखा कि -1 का क्यूब -2 × -1 का स्क्वायर -1 प्लस का 2। तुम देखोगे कट जाएगा, ये आएगा -2, ये +2, ये +1, ये -1, कट जाएगा, सारा इक्वेशन आ जाएगा 0। और यदि ऐसा हुआ तो आपने ये चीज तो देख लिया कि सर यदि x बराबर -1 पुट करने पर, फिर से सुनना, x बराबर -1 पुट करने पे ये इक्वेशन 0 है, तो x + 1 इसका गुणनखंड हर हालत में होगा ही होगा। क्या होगा इसका गुणनखंड? x + 1 गुणनखंड होगा। लॉजिक देखना बाबू, लॉजिक देखो, यदि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो तुमने देखा था अभी कि कहीं ना कहीं x + 1 आया था कॉमन, और इसके साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था ना, क्वाड्रेटिक नहीं आया था, कुछ इस प्रकार से आया था, x² - 3x प्लस का 2 या प्लस का 1, कुछ ऐसे आया था। तो तुमको ना इसी चीज को लाना है, यहां तक ले आओगे तो तुम्हारी जिंदगी का दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आएगा कैसे? x + 1 तो तुमको इस तीनों से कॉमन निकालना पड़ेगा, तो यहां पे ना 3 ब्रेक टूटेगा। कैसे टूटेगा? दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट सोचो, यहां तुम सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, x + 1 गुणनखंड निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि आपने भी पुट करके देख लिया रफ में आपने पुट करके देखा कि -1 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, मतलब x + 1 हर हालत में इसका एक गुणनखंड होगा। और यदि x + 1 इसका एक गुणनखंड है तो तुमको x + 1 हर हालत में निकालना है। 2 स्टेप लेकर के चलेंगे हम लोग। क्या लेकर के चलेंगे? एक साथ 2 स्टेप, फिर से ध्यान देना। और तुमको पता है कि तुमको हर हालत में x + 1 कॉमन चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए? अभी आपने तुरंत देखा कि x + 1 ही इसका एक गुणनखंड है। लॉजिक लगा। बोले सर ध्यान देंगे, यदि मेरे पास x³ है, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो, मेरे पास क्या x³, ये तो टूटेगा नहीं, तुमको पता है, सिर्फ ये टूटेगा और ये टूटेगा। फोकस कर लो, सिर्फ ये टूटेगा और ये टूटेगा, इसको 2 भाग में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? देख थोड़ा सोच
कि सर मुझे ना एक्स क्यूब दिया हुआ है, मुझे पता है एक्स प्लस 1 अंदर में रहेगा। कैसे रहेगा? अरे जब एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तब ना होगा। देखो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो बोले सर एक्स क्यूब इसको तो नहीं छोड़ेंगे, इसको तो नहीं छोड़ना है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन x प्लस 1 कॉमन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करना होगा। मतलब यदि यहां एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होता अभी है नहीं, ध्यान से देखो, ये एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करो, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। तो यदि ऊपर का स्टेटमेंट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम x प्लस 1 आसानी से कॉमन निकाल लेते। फिर से सुनना, यदि ऊपर का स्टेटमेंट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम आसानी से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते, जिसमें x प्लस 1 मेरा कॉमन आया था। और मुझे तो x प्लस 1 कॉमन चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। लेकिन ऊपर में तो ऐसा सिचुएशन है नहीं, क्योंकि जब आपने प्लस का एक्स स्क्वायर निकाला, ऊपर में तो माइनस का 2x स्क्वायर है, तो कैसे निकलेगा? ये तो कष्ट हो गया। अच्छा ठीक है, तब मैं अब इसको तोड़ता हूं, लॉजिक लगाओ। मेरे पास था माइनस का 2x स्क्वायर, मैंने लिख दिया प्लस का एक्स स्क्वायर, ये तो गलत बात है। तो एक काम करते हैं ना, मैं ना माइनस के 3x स्क्वायर में से प्लस का एक्स स्क्वायर घटा देता हूं। यदि मैंने एक बार प्लस का एक्स स्क्वायर लिख दिया तो मैं अगला स्टेप इसको लिख देता हूं माइनस का 3x स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? ध्यान से देख, इन दोनों पे फोकस करो तुम। माइनस का 3x स्क्वायर में जब एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा। एक काम हो गया तेरा, ध्यान से देखो, एक काम हो गया। 2x स्क्वायर को आपको किस में तोड़ना था? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर में। कहां से पता चला? बोले नीचे वाले स्टेप से पता चला, और आपने इसको तोड़ दिया, खत्म बात। इससे दिमाग नहीं लगाना है। अब फोकस करना है तुमको किसके ऊपर में? अब फोकस करना है तुमको माइनस का 3x स्क्वायर और इसको तोड़ने में। अभी तो बचा हुआ है ना, ये दोनों तो बचा, अभी तो इसके साथ मैंने कुछ किया नहीं, ये तो छोड़ दिया मैंने इसको। ठीक है, भूल जाओ, अभी भूल जाओ। फिर नीचे आओ, नीचे आओ, देखो क्या है। बोले सर आपको भी ये चीज पता है कि मुझे हर हालत में x प्लस 1 कॉमन चाहिए, दुनिया पलट ही क्यों ना जाए, मुझे x प्लस 1 कॉमन चाहिए ही चाहिए। याद करो, शुरू में ही बता दिया है कैसे आएगा। हाउ विल आई गेट इट? तो तुम ध्यान से देखो, यहां ना माइनस का 3x स्क्वायर है, यदि इससे मैं माइनस का 3x बाहर निकाल लेता हूं, ध्यान से सुनो, मैंने क्या निकाला, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ओनली दिस। माइनस का 3, यहां तक का काम खत्म है, इन दोनों से मैंने निकाल लिया, ये स्टेप खत्म, बस ये बचा हुआ है। माइनस का 3x स्क्वायर में माइनस का 3x मैंने बाहर निकाल लिया तो एक x अंदर बच जाएगा। देखो बाबू, माइनस का 3x इंटू एक्स बराबर माइनस का 3x स्क्वायर। लेकिन इस यदि मुझे ये पूरा x प्लस 1 कॉमन निकालना है तो ऊपर में चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए माइनस का 3x इंटू 1 बराबर माइनस का 3x ऊपर में होना चाहिए था। फिर से ध्यान से देखो, मैं क्या रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यदि मुझे x प्लस 1 कॉमन चाहिए और मैंने माइनस का 3x इससे निकाला तो माइनस का 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर माइनस का 3x। ऊपर में मुझे चाहिए क्या? माइनस का 3x। लेकिन जाति में तो मेरे पास सिर्फ माइनस का x पता है। बोले सर इसको तो तोड़ दिए यहां तक, ध्यान दो, माइनस का 2x स्क्वायर को यहां तक तुम तोड़ दिए, खत्म बात। अब आपको x को तोड़ना है 2 स्टेप में। कैसे तोड़ोगे? बोले सर माइनस का 3x यहां हमको जरूरत है और वो हमको लिखना ही पड़ेगा एट एनी हाउ, क्योंकि यहां तक फिर तुम ले लियो तो कॉमन निकाल चुके हो। अच्छा ठीक है, मेरे पास है माइनस का x, मैंने लिख लिया इससे माइनस का 3x। घर क्या मेरा बाप का वाले लिख लूंगा? ऐसे तो नहीं कर सकता मैं, मुझे तो तरीके लगाने होंगे, मुझे तो सेटिस्फाइड कराना होगा। अच्छा एक बात करो, मुझे आवश्यकता थी, मैंने माइनस का 3x लिख लिया, मैं प्लस का 2x इसमें जोड़ देता हूं ना। जब मैं माइनस के 3x में प्लस का 2x जोड़ूंगा तो ये भी खुश हो जाएगा, नहीं खुश हो जाएगा, देखो तो खुश नहीं होगा। माइनस का 3x प्लस का 2x, क्या माइनस का x नहीं हुआ? मैंने कुछ छेड़छाड़ तो नहीं किया, जो था वही रख दिया। तुम फोकस फिर से करो, तुम दिमाग लगाओ। मैंने कहा 2 चीज को तोड़ना है तुमको, एक इसको तोड़ना है और एक इसको तोड़ना है। देखो इसको मैंने तोड़ दिया, माइनस का 3x स्क्वायर को x स्क्वायर में तोड़ेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा। और सेम उसी प्रकार से मैंने किसको तोड़ के रखा हुआ है? बोले सर आप देख सकते हो कि मैंने माइनस x को भी तोड़ दिया। मैंने माइनस x को किस में तोड़ा? माइनस का 3x प्लस का 2x में। ऐसा तोड़ने से फायदा क्या? बोले बहुत फायदा हुआ, अब कुछ तोड़ना ही नहीं है। देखो 3x में 2x गया तो 1x बचा माइनस का, प्लस का 2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम काम कहां तक कर चुके हो? बोले सर ध्यान से देखिएगा तो मुझे पता चलेगा मैं काम कहां तक कर चुका हूं। अब तुम ध्यान से देखो, फिर से फोकस करो दिमाग। इन दोनों से ये हो गया, इन दोनों से ये हो गया, बचा क्या? प्लस का 2x प्लस 2। तुम दिमाग लगाओ, इन दोनों से 2 कॉमन निकालो, क्या x प्लस 1 नहीं बच जाएगा? अपने आप बच जाएगा। देखो तीनों जगह से x प्लस 1 कॉमन आ गया। यदि तीनों जगह से x प्लस 1 कॉमन आ गया तो मेरा x प्लस 1 कॉमन है।
यहां क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचा माइनस का 3x, यहां क्या बचा प्लस का 2। याद करो, कुछ याद उन्हें भी कर लो कि सर px से यहां तक आने के लिए ही पूरा झमेला किए थे भागा देने का। मैंने डायरेक्ट भाग दे दिया, सिर्फ इसको और इसको तोड़ा, मेरा काम बन गया। लेकिन इसी चीज को तोड़ने में मैंने एक साथ कितने स्टेप्स लिए, 2 स्टेप लेके चला मैं। अब बन गया, खत्म बात। अब करना क्या है इसमें, कुछ नहीं है, ये x + 1। याद करो मैंने क्या बोला था कि 1 को 2 से गुना करो, तो 1 × 2 = 2, -3 को तोड़ दो -1 और -2 में, तो ये हो जाएगा x² माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2। ये तो मैंने आपको बता के रखा हुआ है, तुम ध्यान दो इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, बोले x + 1। सर अब महीना ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि कॉमन आने वाला है। इन दोनों से कॉमन आ गया x, बचा x - 1, ठीक है। इन दोनों से कॉमन आ गया माइनस का 2, बचा x - 1, ठीक है। अब देखो नहीं दिख रहा तुमको, x + 1, इन दोनों से x - 1 और यहाँ से x - 2। तो ये तो हो गया तुम्हारा सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड कितने लाइन में बन गया, 2, 4, 6 लाइन में बन गया, लेकिन दिमाग का दही कर देगा तुम्हारा इस जगह पे। हालांकि अच्छे से यदि सोचोगे ना तो इससे आसान कुछ है ही नहीं, मैंने भागा ही दे दिया इसको आराम से तोड़ करके। ये हुआ आपका सेकंड मेथड। अभी ना रुक जाओ, टेंशन मत लो, मैं ना थर्ड मेथड जो बताऊंगा इससे भी आसान है, वो उससे आसान तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो हर जगह नहीं लगेगा बाबू। उसको लगाने के लिए तुमको एक चीज देखना पड़ेगा। वो क्या देखना पड़ेगा, तुम ध्यान से देखो। थर्ड मेथड हर सवाल में नहीं लगेगा। एक्सरसाइज ये जो आप बना रहे हो इसमें 4 सवाल है, इसमें 2 सवाल में मात्र थर्ड मेथड लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा। थर्ड मेथड वहीं अप्लाई होगा जहां पे आपका x बराबर -1 रखने पर भी ये सेटिस्फाइड कर जाए और x बराबर +1 रखने पर भी सेटिस्फाई कर जाए। मतलब x - 1 भी इसका एक गुणनखंड और x + 1 भी इसका एक गुणनखंड हो। यदि ये दोनों इसका गुणनखंड बनता है तभी तीसरा मेथड लगेगा, नहीं बनता है तो तीसरा मेथड नहीं लगेगा। अब कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ। बोले सर अभी तो आपने देखा कि दोनों बार पीछे पेज पलट करके देख लो। -1 में मैंने इसको 0 करके रख के दिखा दिया था, जब मैंने -1 पुट किया था 0 आ गया। +1 भी पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, तुम देख लो। +1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1 हुआ, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 प्लस का 2, देख सब कट जाएगा बराबर 0। मतलब x बराबर -1 पुट करने पर भी 0 आ रहा है और x बराबर +1 पुट करने पर भी 0 आ रहा है। मतलब x - 1 और x + 1 इसका गुणनखंड होगा, दोनों ही इसका गुणनखंड होगा। अच्छा जरा दिमाग लगाना, ये तुमको नहीं दिख रहा है a - b a + b बराबर a² - b², तो कहीं ना कहीं वो वाला सेटअप ले आना, अपने आप काम बन जाएगा। अब बुद्धि लगाओ कैसे आएगा, x² - 1 कॉमन कैसे निकालें, तुम दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं थोड़ा लॉजिक लगा रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं ना कि मैं ना इस x को पहले लिख देता हूं और इसको बाद में लिख देता हूं। इससे फायदा क्या होगा, देखो मैंने ना इसको थोड़ा पलटा, x³ - x पहले लिख दिया, माइनस का 2x² प्लस का 2 बाद में लिख दिया। ऐसा क्यों किया, बोले सर इससे मुझे x² - 1 कॉमन दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, जरा देखो तो, इन दोनों पे फोकस करो तो इन दोनों पे क्या निकलेगा, x बाहर निकल जाएगा। अरे नहीं निकलेगा इन दोनों से x, यहां बच जाएगा x² और यहां बच जाएगा -1, ये तो पूरे बाहर आ गया, तो -1 बचा। उसी प्रकार यहां पे भी फोकस करो, क्या -2 कॉमन नहीं आएगा इन दोनों से, इन दोनों की बात कर रहा हूं। 2 बाहर निकालो, बचा x², प्लस है, क्या चाहिए, तो बोले सर माइनस तब ना प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, 2 1 जब 1 कॉमन आ गया यहाँ से। तुम देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बोले सर x² - का 1 कॉमन दिख रहा है। यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ बाबू, इस पे फोकस करो, x² - 1, अरे 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, क्या ये a² - b² नहीं दिख रहा। अपने से मैंने यदि यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिया, क्या तुमको ये a² - b² नहीं दिख रहा। ध्यान से देखो तो a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b, x + 1 × x - 1 और x - 2 तो है ही। क्या ये 3 लाइन में आंसर नहीं बना, देखो तो बना कि नहीं बना। तो लेकिन ये तरीका हर जगह नहीं लगेगा, फिर से कह रहा हूं, एग्जाम में यदि ये पार्टिकुलर क्वेश्चन दे तो बना लेना, जहां पे भी गुणनखंड में x + 1 और x - 1 दिखेगा वहीं पे ये तरीका अप्लाई होगा, हर जगह ये तरीका अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने इस सवाल के आपको 3 तरीके बताए। उम्मीद है कि ये सवाल तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ आ गया तो करना क्या है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।